दोस्तों अचानक से क्या हो गया कि स्पाइसजेट के स्टॉक में धड़ाम से अचानक से तेजी आ गई। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी न्यूज़ है, क्या किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर खरीदारी की है या फिर स्टॉक के अच्छे दिन लौटने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए अगर आप भी चाहते हैं स्पाइसजेट और इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ तमाम वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। दूसरा, आप देख पाएंगे आज 18 मई 2021 को स्पाइसजेट का स्टॉक आपको लगभग 9% की तेजी एज ए क्लोजिंग बेसिस आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर आप देखिए जो यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं, वो अगर आप देखें 1,07,97,000, समझ ही सकते होंगे जो यहाँ पर एवरेज ट्रेडिंग होती है या फिर एवरेज डिलीवरी उठाई जाती है, उसका अगर आप अमाउंट या क्वांटिटी जो भी कह लीजिए वो अगर आप निकालें तो बहुत कम होता था। लेकिन आज अचानक से क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी आई, और ये तेज़ी दिन भर में नहीं थी सर, ये तेज़ी दिन भर में नहीं थी। अगर आप देखें दिन के एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आके ये तेज़ी आती हुई आपको दिखेगी। लगभग 2:45 को आपको ये तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप देखें अचानक से एक बड़ी तेज़ी आपको यहाँ पर आती हुई दिखी, तो क्या हुआ, ये मतलब सारे चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या ये स्टॉक आपको और भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे इसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अभी की सिचुएशन के अंदर बात करें तो स्पाइसजेट के अंदर आप लॉन्ग टर्म से ज़्यादा मीडियम टर्म में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये पैतरा यहाँ पर आपको आजमाना होगा साहब। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पर कसरत करके अगर आप देखें, मतलब आप थोड़े अपना दिमाग को इस्तेमाल करके अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन जाता है, वो तो हम सभी लोग जानते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी के स्टॉक में निवेश करेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे तो पैसा सर ज़्यादातर केसेस में बन जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये मौका भी आपको स्पाइसजेट का स्टॉक दे सकता है मीडियम टर्म में। यानी कि सर 1.5-2 महीना ऐसा करके अगर आप चाहते हैं पैसा यहाँ पर से कमाना तो वो भी यहाँ पर से हो सकता है। लेकिन अमूमन मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी राय नहीं देता हूँ। लेकिन स्पाइसजेट के काउंटर के ऊपर अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप कीजिए ना कीजिए ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप ये सोच सकते हैं। क्योंकि सर अगर आप देखें लॉकडाउन का जो ये सिलसिला है ये तो चलता ही जाएगा। लेकिन आज टॉपिक से मैं हट रहा हूँ, आज स्टॉक में तेज़ी क्यों आई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ तो सर इस स्टॉक का जो 50 डे का जो मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है वो सर 71 के आसपास है। 100 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 80 रुपीज़ के आसपास है। और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 68 के आसपास आ रहा है। जहाँ से स्टॉक में अगर आप देखें, जहाँ पर स्टॉक में एक बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट है स्टॉक का 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो सर आप अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो सर अगर आप देखिए क्लोजिंग प्राइस 76 रुपीज़ के आसपास है, तो आप 68 रुपीज़ का, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ सर, 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मान के आप कोई भी यहाँ पर डिसीजन लीजिए, ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए। वो आप 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मानकर आप यहाँ पर कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो ये स्टॉप लॉस आपको भूलना नहीं है, 68 रुपीज़ का, ठीक है सर। तो यहाँ पर एक तगड़ा सपोर्ट है, तो इसके नीचे स्टॉक मुझको नहीं लगता कि जाएगा, ऊपर की तरफ ही ज़्यादा जाने की संभावना यहाँ पर नज़र आती है। तो आज स्पाइसजेट में ऐसा क्या कुछ हुआ कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर से देखिए तो सर स्पाइसजेट के ऊपर 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। स्पाइसजेट का स्टॉक अगर आप देखिए, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन की वजह से ये स्टॉक या फिर कंपनी का कामकाज पूरी तरह से बंद है। लॉजिस्टिक के अंदर कंपनी का जो कार्गो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और अगर आप देखिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो उड़ान स्कीम है सर, उस स्कीम के तहत अगर आप देखें स्पाइसजेट कामकाज कर रही है। और अगर आप देखिए लास्ट कुछ दिनों के अंदर अगर आप देखिए जो सीज़न वाइज जो कुछ यहाँ पर फ्रूट्स निकलते हैं ना सर, उनमें से अगर आप देखिए सीज़न वाइज फ्रूट्स, अगर आप देखिए मैंगो, और अगर आप यहाँ पर देखिए जो लीची होता है सर, और मतलब ऐसे जो सीजन वाइज फूड होते हैं जो देश के कई कई जगह पर होते हैं और जहाँ पर नहीं होते हैं उनके लिए अगर आप देखिए डिमांड और सप्लाई का कामकाज एक जगह से दूसरी जगह पर किया जाता है।
उसके लिए सर अगर आप देखिए फार्मर्स को जो कि है सर, जो प्रॉपर प्राइसिंग है वो सर अगर आप देखिए नहीं मिल पाती है। कहीं पर ज़्यादा प्राइस है, कहीं पर कम प्राइस है। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है वो अब तक जो किसान है वो उस प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पाते। तो इसके लिए सर देखिए सरकार ने किसान उड़ान स्कीम का यहाँ पर देखिए उद्घाटन किया था, लॉन्च किया था। तो सर उस स्कीम के तहत स्पाइस जेट ने अगर आप देखिए लास्ट 2 दिन में बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप देखिए जो लीची होता है उस लीची का यहाँ पर जो कि है कोलकाता से मुंबई तक अगर आप देखें उसको यहाँ पर पहुँचाया है। अगर आप देखिए at SpiceJet, we always work for the country's farming community. Last night, we transport 21 tons of lychee from Kolkata to Mumbai in 2 days. 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 21 टन लीची कोलकाता से मुंबई तक पहुंचाया है। We have carried over 41 tons of lychee to Mumbai as part of the governments of India's कृषि उड़ान स्कीम। तो कृषि उड़ान स्कीम के तहत आप देख पाएंगे लास्ट 2 दिन के अंदर अंदर यानी कि ये जो ट्वीट यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है सर, ये ट्वीट आपको आज आया है। यानी कि सर लास्ट 2 दिन में अगर आप देखिए यानी कि सर 18 तारीख को ये ट्वीट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो सर 17 और अगर आप देखिए 18 ये 2 तारीख में अगर आप देखिए जो कि लास्ट नाइट यानी कि 17 तारीख को इन्होंने 21 टन लीची जो है कलकत्ता से मुंबई तक पहुँचाया है। जो सर अगर आप देखिए इनके कार्गो बिजनेस के लिए, इनके जो कि है सर लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए ये कामकाज यहाँ पर ये कर रहे हैं और ज़ोरों शोरों से ही कर रहे हैं। तो सिर्फ इसके चलते अगर आप देखें स्टॉक में जो कि है खबर, मतलब खबर बाद में ट्वीट आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन सर ये इसके पीछे अगर आप देखें बड़ी कुछ बात तो सर ज़रूर से है। स्टॉक यहाँ पर से ऊपर की तरफ जाने के लिए मुझको जितना समझ में आ रहा है स्टॉक बेताब है। स्टॉक यहाँ पर से आपको 85-90 तक का लेवल आपको हो सकता है इसी महीने दिखा सकता है, अगर ये जो कोविड के केसेस है ये कम अगर थोड़े बहुत होते जाए, मतलब इनमें अगर बहुत ज़्यादा उछाल ना आए। और सर जो कि ये जो साइक्लोन वगैरह जो चल रहे हैं जिनकी वजह से फ़्लाइट से कैंसिल करनी पड़ रही है, रोकनी पड़ रही है सर, ये अगर थम जाता है, 2 चीज़ सर, बस 2 चीज़ अगर थम जाता है तो इसी महीने स्टॉक आपको 90 का भाव दिखा देगा सर। अगर किसी भी कारण से स्पाइसजेट का अगर फ़्लाइट कैंसिल नहीं करना पड़ते हैं और अगर आप देखिए कोविड के केसेस में जो ये गिरावट आई है, ये गिरावट अगर चलते रहते हैं, मतलब गिरावट का सिलसिला जो है जो न्यू केसेस है उनमें अगर आप देखिए जो फॉल है वो अगर कंटिन्यू रहती है तो सर अगर आप देखिए ये स्टॉक आपको 90 का लेवल इसी महीने दिखा सकता है। तो लेकिन ये सारे जो कि है सर लॉजिकल बातें हैं, यहाँ पर इनके ऊपर बेस करके अगर आप कोई डिसीजन लेने जाएंगे तो वो डिसीजन आपका होगा। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ही यहाँ पर सारा कुछ कर देना है, मतलब यहाँ पर से निवेश कर दीजिए पैसा 90 रुपये क्या हो जाएगी ऐसे एक ही महीने में, ऐसा नहीं होता है सर। ऐसी मतलब बातें सुनने में अच्छी लगती है। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने हिसाब से लीजिए। स्टॉक ऊपर जा सकता है ये पता है, लेकिन कब जाएगा कितना जाएगा। लो की बात करें 52 एक लो 39 दिखा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नीचे गया था, 30 रुपये तक स्टॉक गया था। और अगर आप देखें मैं 30 35 40 50 से मैं स्टॉक को बता रहा हूँ कि लीजिए 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 लीजिए। लेकिन जो लोग यहाँ पर और एक दिन मतलब एक कमेंट आया था कि मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पर मेरे से बोला था कि सर स्टॉक तो 1 महीने से नहीं चला, आपने वीडियो नहीं बनाया, स्टॉक जिस दिन चलता है आप वीडियो बनाते हैं। देखिए सर ये स्टॉक मेरे दिल में है सर, ये स्टॉक मेरे दिल में है, मैं स्टॉक से प्यार करता हूँ। अगर आप सोच पूछे कि सर आप के पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, तो सर मेरी पसंदीदा स्टॉक 4 5 6 ऐसे स्टॉक है, मतलब 6 स्टॉक है लगभग लगभग, जिनमें से एक स्टॉक स्पाइसजेट भी है। तो सर जब भी ये स्टॉक बढ़ता है सर वीडियो ना बना के रह नहीं पाता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जब नीचे जाता है तब ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में नहीं बनाता हूँ, आप देखेंगे ठीक से तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर जब भी कोई मतलब बात होती है स्टॉक को लेकर, कंपनी को लेकर, तो मैं वीडियो ज़रूर से बनाता हूँ। तो स्पाइसजेट का स्टॉक, CDSL का स्टॉक, मदर सुमी का स्टॉक, ये तीनों तो मेरे पसंदीदा स्टॉक है। और 3 है सर, उनको अगर आप जानना चाहते हैं समय के साथ साथ आपको पता चल जाएगा ऐसे कौन से वो 3 स्टॉक है। तो सर CDSL का स्टॉक मैंने आपको 300 के लेवल से 250 के लेवल से आपको बोला था कि सर इसको लीजिए लीजिए लीजिए, 1000 का 2000 का टारगेट होगा। अभी तो 5000 का टारगेट हमने रखा है सर, 5000 का टारगेट फुलफिल कब तक होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सर स्पाइसजेट का स्टॉक यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछे कि सर कहाँ तक जा सकता है, तो इसी बार ही अगर आप देखिए ये स्टॉक 2021 के अंदर अंदर ही 100 रुपये का लेवल क्रॉस कर सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने जैसा कि आपको कहा कोविड के केसेस में गिरावट होनी चाहिए, लॉकडाउन की सिचुएशन के चलते फ्लाइट्स कैंसिल नहीं
नहीं होने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। अगर स्पाइस जेट उड़ता रहेगा, देखिए सर बात को नोट कर लीजिए, अगर कोविड रहता है तब भी अगर स्पाइस जेट का जो स्पाइस जेट की कंपनी है उनका जो फ्लाइट्स है वो अगर उड़ते रहेंगे तो सर लिख लीजिए स्पाइस जेट का स्टॉक आपको 2022 आते आते 2022 खत्म होते तो 2022 के दिसंबर तक 200 का भाव दिखा देगा साहब। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई 76 रुपये का स्टॉक 200 जाने के लिए मतलब उसको मतलब 14-15 साल तक वेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है सर। अगर स्टॉक में दमकम होती है तो सर वो उड़ जाता है, उड़ जाता है। और मैं आपको कहना यही चाहूँगा, सिकंदर वही होता है सर जो डर को समझता है और उसमें बाजी लगा के रखता है। तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं अच्छा खासा पैसा यहाँ पर से कमाना तो मीडियम टर्म की स्ट्रेटेजी जो कि मैंने आपको कहा उसके ऊपर एक बार विचार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा 5 साल का वक्त अगर कोई दे पाएगा तो स्टॉक में ज़रूर से आए, स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं कहना चाहूँगा एक ही बार राकेश झुंझुनवाला साहब ने भी यहाँ पर से अच्छा खासा पैसा कमाया था, तो इसको भी आपको भूलना नहीं है। और इस सिचुएशन के चलते भी स्टॉक आपको मल्टीपल का रिटर्न देके जा सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में स्पाइसजेट का स्टॉक है और मैं लॉन्ग टर्म के बारे में भी यहाँ पर सोचता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में निकल जाऊँगा, लेकिन मीडियम टर्म में अगर अच्छा खासा भाव आता है तो सर मैं यहाँ पर से एक बार एग्जिट करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे चैनल के साथ तो आपको पता चलेगा। तो अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो डेफिनेटली आप लिख लीजिए, अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, जिस दिन मैं प्रॉफिट बुक करूँगा आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है, पर्सनली किया है, पूरा किया है, आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपके मन में और कोई सवाल है स्टॉक से रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पर से बताइए। लेकिन आप ये मत सोच लीजिएगा कि सर ये जो लीची है इसको इसकी वजह से स्टॉक बढ़ चुका है। ये तो मैंने आपको बस बताया कि किसान उड़ान स्कीम है इसके अंदर कंपनी कामकाज कर रही है, यही आपको बताया। लेकिन ये लीची यहाँ पर से वहाँ पर ले जाने के लिए स्टॉक बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है सर। ये तो बस एक लॉजिकल बात है। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी उड़ान स्कीम के तहत कंपनी कामकाज कर रही है, यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बाकी आपको किसी भी ट्रेड यहाँ पर से लेने के लिए या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च होना चाहिए, अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।